ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हमने कई सारे स्टॉक्स, कई सारे सेक्टर्स पे बात की, लेकिन पेपर स्टॉक्स देखिए कहीं ना कहीं वहां का बाजार देखिए दिन के ऊपरी स्तर पर 102 अंकों की शतकीय पारी निफ्टी की तरफ से कहीं ना कहीं देखने को मिली है। लेकिन कई सारे स्टॉक्स देखिए जिसपे हमने चर्चा की, खासतौर पर पेपर स्टॉक्स में देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, वेस्ट कोस्ट पेपर, बेल्ट, स्टार पेपर, जेके पेपर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। और जेके पेपर देखिए अभी भी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसी पर कंपनी के चूंकि नतीजे आए थे, नतीजे बेहतर देखने को मिले थे। सेल्स देखिए, एबिटा देखिए, तमाम फ्रंट पे कंपनी का प्रदर्शन काफी बेहतर देखने को मिला। बिक्री में करीब 15% का उछाल देखने को मिला। प्रॉफिट देखिए वहां भी एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला। उसका असर सीधे तौर पे आज शेयर की कीमत पे देखने को मिला। 51% तक कहीं ना कहीं प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है। और नतीजों पर बात करने के लिए कंपनी के प्रेसिडेंट एएस मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर शुक्रिया, गुड आफ्टरनून जी बिजनेस को समय देने के लिए। हमने देखा है कि नंबर्स काफी बेहतर देखने को मिले हैं। की हाईलाइट्स क्या रहे नंबर में? देखिए, जैसे आपने अभी जिक्र किया था कि कंपनी के नतीजे अगर देखते हैं तो टॉप लाइन से शुरू करें आप। ग्रोस सेल में जो कंपनी का टर्नओवर बढ़ा है वो करीब 15% बढ़ा। ईयर एज ए होल क्वार्टर में देखें तो 17-18% का इजाफा हुआ है। और नेट सेल्स में अगर देखते हैं तब भी वो 13 से 14% का इजाफा हुआ है। इसको अगर आप देखें तो इनफैक्ट वॉल्यूम टर्म्स में भी हमारा जो टर्नओवर है वो 15 से 16% का इंक्रीज है। पिछले साल के कंपैरिजन में दाम घटे हैं, करीब 2% दाम गिरे हैं। उसके बावजूद वैल्यू टर्म में जो 13 से 14% का इजाफा है वो हमारे लिए एक पर्टिकुलरली एक खुशी का वो है। उसके दो कारण हैं। एक तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, प्रोडक्शन में तो हमारी 8 से 9% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन हमारा मार्केट काफी बड़ा है। हमने जो अपना चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको काफी स्ट्रांग किया है। कई जगह हम लोग नहीं थे, वहां भी अब हमारे नए नए डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट हुए हैं, तो वो एक कारण रहा है। जेके पेपर का जो ब्रांड स्ट्रेंथ है वो अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रांग ब्रांड है, पर्टिकुलरली कॉपियर पेपर में। और उसकी वजह से हमारा जो मार्केट शेयर जो कॉपियर का जो था 24% था, उसकी जगह इस साल हमारा मार्केट शेयर 27% हो गया। तो ये कई कारण है जिससे टॉप लाइन बढ़ा है। दूसरा, जब टॉप लाइन में इस तरह की बढ़ोतरी होती है तो फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल जो कॉस्ट होती है उसका एडवांटेज मिल जाता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज दो चीजों से मिला है। हमने पिछले 4 साल से रॉ मटेरियल के ऊपर काफी काम किया, काफी प्लांटेशन हमने अपने एरिया में करवाए। पिछले वर्ष करीब 18,000 हेक्टेयर में हमने प्लांटेशन करवाया। उसमें से ऑलमोस्ट 90% प्लांटेशन हमने अपना कैचमेंट एरिया, जिसको हम 200 किलोमीटर के अंदर अंदर का एरिया मानते हैं, उसमें करवाया। तो इस चीज से करने से क्या हुआ कि हमारी रॉ मटेरियल कॉस्ट में 5% की करीब करीब रिडक्शन हुई। तो रॉ मटेरियल से भी हमको एडवांटेज प्रॉफिटेबिलिटी में मिला। नया प्लांट जो उड़ीसा में लगाया उसमें हाई टेक्नोलॉजी की पेपर मशीन है, पल्प मिल है। तो हमारा पावर एंड फ्यूल अगर आप अमाउंट देखें साल से साल कंपेयर करें तो करीब 38 करोड़ का जो रिडक्शन हुआ है पावर एंड फ्यूल कॉस्ट इटसेल्फ में, तो ये भी प्रॉफिट में कंट्रीब्यूटरी फैक्टर मेजर रहा। तो इस तरह से एबिटा अगर आप देखें पिछले साल के कंपैरिजन में तो करीब करीब 58% का इजाफा हुआ। मैं कहूंगा कि आप इसको पीबीटी लेवल के अगर आप देखते हैं तो पिछले साल 51 करोड़ का लॉस था और इस साल उसके अगेंस्ट में 115 करोड़ का प्रॉफिट है बिफोर टैक्स लेवल के ऊपर। और नेट पोजीशन देखते हैं तो 13 करोड़ के लॉस के सामने इस बार 79 करोड़ का प्रॉफिट है। तो यही फैक्टर हैं जी। अब लगातार आपने ओडिशा प्लांट की बात भी की और रॉ मटेरियल कॉस्ट की बात की कि अच्छी खासी वहां गिरावट देखने को मिली। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो रॉ मटेरियल कॉस्ट आपका घटा है या उसमें गिरावट देखने को मिले, आने वाले दिनों में और भी उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है? देखिए, जो प्लांटेशन हमने पिछले 4 साल में किए हैं उन सब का नतीजा अब आना शुरू हुआ है। ये बिगिनिंग है और आने वाले सालों में भी हमारा फोकस प्लांटेशन के ऊपर उसी तरह से रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये एडवांटेज सस्टेन ही नहीं बल्कि उससे और एडवांटेज एडिशनल आना चाहिए उड़ीसा प्लांट में। तो निश्चित रूप से उड़ीसा प्लांट से और भी फायदा होता हुआ दिखेगा और रॉ मटेरियल कॉस्ट में तो गिरावट देखने को मिल सकती है। पिछले दिनों लगातार आपने देखा है कि आपकी कंपनी ने कई सारे इसी सेगमेंट में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। क्या आने वाले दिनों में इस सेगमेंट में कुछ और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की आपकी योजना है? और क्या कंपनी आने वाले दिनों में कीमतें बढ़ाने पर भी विचार कर रही है क्या?
देखिए, अब क्योंकि डिमांड और सप्लाई का सिनेरियो तो पिछले साल थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था कुछ सेगमेंट में, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लास्ट क्वार्टर में ये डिमांड और सप्लाई सिनेरियो का फेयरली बैलेंस हो गया है और कोई नई कैपेसिटी अब आने की इतनी उम्मीद अभी नहीं है। तो इस कारण से जो डिमांड सप्लाई सिनेरियो से डिस्टर्ब होने से पिछले साल में करीब करीब दाम 2% गिरे थे, तो कुछ दामों में करेक्शन की गुंजाइश जरूर बनती है, लेकिन वो मार्केट की सिनेरियो को देखना होगा, इंपोर्ट के एलिमेंट को देखना होगा और उस स्टेज के ऊपर जब राइट टाइम पर ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी होगी तो प्राइस का करेक्शन जरूर किया जाएगा। लेकिन मैं एक चीज इसमें जरूर कहूंगा कि जो नए प्रोडक्ट लॉन्च की आपने बात की, कॉपियर कैटेगरी में हम लोग हर प्राइस पॉइंट के ऊपर हर तरह की कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है उस तरह के ब्रांड हमारे पास अवेलेबल हैं। हाईएस्ट रेंज की कॉपियर पेपर हमारे पास हैं, जो बेस्ट से लगा करके इकोनॉमी सेगमेंट तक का जो पेपर चाहिए वो हम लोग ऑफर कर रहे हैं। और आने वाले समय में और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की जो आपने बात की, हमने पिछले साल में भी कुछ 2-3 ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए थे और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और जेके पेपर क्योंकि इस इंडस्ट्री का लीडर है, पायनियर है, तो वो हम कंटिन्यूअसली कस्टमर की नीड को देखते हुए कुछ न कुछ इन्वेंट करते रहेंगे। लगातार आपने कहा है कि पिछले दिनों हमने देखे विस्तार पे कंपनी जोर दे रही है, कहीं अपने उड़ीसा प्लांट का भी आपने पूरा किया। क्या कंपनी की आने वाले दिनों में कुछ पैसे जुटाने की योजना है क्या? जी, सॉरी, कंपनी के आने वाले दिनों में पैसे जुटाने की योजना है क्या? आपको आवाज है सर? देखिए, अभी हमने इसी बोर्ड मीटिंग में हमने एक जो बोर्ड से अप्रूवल लिया है, $25 मिलियन एफसीसीबी या इसी तरह का कोई एक इंस्ट्रूमेंट हम इशू करेंगे। इसका जो उद्देश्य है वो ये है, पार्टली जो पुराने एफसीसीबी हैं उसमें से कुछ को हम प्रीपे कर सकते हैं या उसका रीपेमेंट करेंगे, और कुछ पार्टली जो उड़ीसा का जो प्लांट है ये ऑलरेडी 100% कैपेसिटी के ऊपर चल रहा है। रादर लास्ट क्वार्टर में हमने 103% यूटिलाइज किया है उसको, तो कुछ डी बॉटलनेकिंग करके उसकी कैपेसिटी को और बढ़ाएंगे हम लोग, और उस तरह का जो कैपेक्स करना होगा पार्टली इस फंडिंग से वो कैपेक्स भी मीट होगा। सर, आखिरी सवाल होगा आपके, जिस तरह से आप पिछले दिनों मैनेजमेंट ने कहा था कि आने वाले दिनों वो एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ नए वर्टिकल्स खोजे गए हैं या आप नए वर्टिकल्स में आप एंट्री कर रहे हैं? अलग अलग कंट्री की बात करें तो देखिए, कुछ कंट्रीज में हमने एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। जैसे पिछले साल हमने ईरान में काफी एक्सपोर्ट को एक गति दी, और अब क्योंकि ईरान मार्केट ओपन अप हुआ है तो एक वो स्कोप है। अफ्रीका की कुछ कंट्रीज में हमने पिछले साल भी एंट्री ली थी और एक्सपोर्ट के ऊपर हमारा फोकस जारी रहेगा। और पिछले साल भी हमने एक्सपोर्ट में अपना वॉल्यूम बढ़ाया है और एक्सपोर्ट के वॉल्यूम को मेंटेन रखेंगे। इससे ज्यादा बढ़ा हुआ लेवल तो मुझे नहीं लगता कि हम कर पाएंगे, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट की नीड को कैटर करना हमारा पहला प्रायोरिटी है, तो वो पहली प्रायोरिटी रहेगी, और लेकिन एक्सपोर्ट को मेंटेन करना होगा। शुक्रिया सर जी बिजनेस से बात करने के लिए। तो ये जेके पेपर के प्रेसिडेंट एएस मेहता थे। नंबर्स बेहतर देखने को मिला और कंपनी ने सीधे तौर पर कहा कि पैसे जुटाने पे वो काम कर रही है एफसीसीबी के जरिए। इसके अलावा उन्होंने कुछ नए और कंट्रीज में अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया है, और समय आएगा तो देखेंगे कि आने वाले दिनों में कीमतें बढ़ाते कि नहीं, उस समय की परिस्थितियों को देख के देखेंगे। शेयर देखिए कहीं न कहीं मजबूती दिखा रहा है। पिछले 2 महीनों में देखिए शेयर में बड़ी उछाल देखने को मिली है। जेके पेपर कहीं न कहीं लो लेवल से संभालने की कोशिश कर रहा है।